नमस्कार, सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा। आज हम चर्चा कर रहे हैं लखनऊ की एक सीट की। यद्यपि चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में होंगे, लेकिन राजनीतिक जोड़ घटाना, किसको इधर घुमाना किसको उधर घुमाना का खेल शुरू हो गया है। आज की खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की चुनावी चेस का एक नया चेहरा, नया मोहरा। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट को लेकर बड़ा फैसला किया है और ये फैसला सिर्फ संगठन का नहीं, जातीय गणित, रणनीति और चुनाव तैयारी तीनों का संकेत है। अब खबर क्या है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए और एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कामों की देखरेख की जिम्मेदारी दो ब्राह्मण नेताओं को दी है। इन्हीं दोनों ब्राह्मण नेताओं में से एक ब्राह्मण नेता कैंट विधानसभा से 2027 का चुनाव लड़ेगा। नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं भी। पहला नाम पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, जो दिवंगत ब्राह्मण शिरोमणि गोरखपुर में हाता के नाम से मशहूर पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं। और दूसरा नाम तेज नारायण उर्फ पवन पांडे। और ध्यान दीजिए, ये सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। यहां से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी विधायक हैं। यानी अखिलेश यादव जिन्हें सीधे सीधे एक महत्वपूर्ण सीट पर संगठन को धार देने जा रहे हैं, और उस सीट पर जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में निभाता है। यहाँ तो अगर आजादी के बाद से आप शुरू कर दीजिए तो एक दो बार शायद सतीश भाटिया एक बार बने थे बीजेपी से, बाकी हमेशा ज्यादातर यहाँ ब्राह्मण विधायक ही बनते आ रहे हैं। अब सवाल है, लखनऊ कैंट सीट ही क्यों और दो ब्राह्मण नेताओं को ही क्यों? देखिए, लखनऊ कैंट विधानसभा सीट को ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है और यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से गेम चेंजर रहा है। 2022 के बाद से ब्राह्मण वोट को लेकर सभी दलों में खींचतान है। बीजेपी अपने पारंपरिक ब्राह्मण समर्थन को बनाए रखना चाहती है, कांग्रेस ब्राह्मण कार्ड वापस पाना चाहती है और सपा जानती है कि 27 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगर ब्राह्मणों का एक हिस्सा भी जुड़ जाए तो सत्ता की राह आसान हो सकती है। इसलिए कैंट सीट पर विनय शंकर तिवारी और पवन पांडे को जिम्मेदारी देना सिर्फ संगठन का फैसला नहीं, ये ब्राह्मण वोट बैंक में सेध लगाने की रणनीति है। आप सब जानते हैं, पंडित हरिशंकर तिवारी के बारे में उत्तर प्रदेश का कोई ब्राह्मण शायद ही जानता, हो सकता है जो नई जनरेशन है 2015 के बाद की, वो भले न जानती हो, लेकिन बाकी पंडित हरिशंकर तिवारी को सभी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि पंडित हरिशंकर तिवारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के बीच 36 का आंकड़ा था। एक ठाकुर की राजनीति करते थे, दूसरा ब्राह्मण की राजनीति करते। ब्राह्मण शिरोमणि उनको कहा गया था, इसीलिए कई पार्टियों में मंत्री रहे। लेकिन चर्चा में हाथा तब आया जब उनकी एक आदमकद मूर्ति को बनाने के लिए जो स्टैंड बनाया गया था, उसको योगी सरकार के कारिंदों ने गिरवा दिया। तब से ब्राह्मणों में एक अजीब तरह की उलझन है, बेचैनी है। यद्यपि आज भी 80% वोट बैंक जो ब्राह्मण है वो भाजपा को समर्थन करता है, लेकिन ब्रजेश पाठक जो कैंट से विधायक हैं और पंडित हरिशंकर तिवारी के पुत्र के बीच जो संबंध है वो जग जाहिर है। ये बात कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं कि हरिशंकर तिवारी की ही बदौलत ब्रजेश पाठक जी राजनीति में आए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ते थे और बुलेट से चलते थे, ये हरिशंकर तिवारी की देन है। ब्रजेश पाठक जी भले ही समय न माने, जब आदमी सत्ता के मद में होता है तो बड़ों बड़ों को पहचानने से इनकार कर देता है। मुझे एक घटना इस समय याद आ गई इत्तेफाक से। अब आज वो जीवित नहीं है, इस दुनिया में नहीं। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, बाद में वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हुए। जिस समय वो बियाबान में पड़े थे, कोई पूछ नहीं रहा था उनको, मैंने उनके ऊपर एक किताब लिखी। मेरे एक मित्र ने जब वो गवर्नर बन गए तो वो किताब उनको किसी कार्यक्रम में दिखाई और पूछा कि इनको जानते हैं कि आप जिन्होंने किताब लिखी? उनका जवाब था, कहीं देखा है।
भारत की राजनीति में। और ऐसे भी कहा जाता है ना, ब्राह्मण कुत्ता हाथी नहीं जात के साथी। ये तो अभी भी बहुत चर्चा हुआ था, ये ब्रजेश मिश्रा जी के चैनल पे बहुत जबरदस्त चला था धमाका इस पे। तो वही पुराना हिसाब किताब बराबर करने के लिए और इस बात की संभावनाएं बढ़ रही हैं कि अब ब्रजेश पाठक जी कैंट सीट छोड़ देंगे, अब दूसरी जगह विकास करेंगे। कैंट में विकास हो चुका काफी मात्रा। तो अब जिम्मेदारी क्या दी गई, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर विनय शंकर तिवारी और तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया। उन्हें दो बड़े काम करने हैं, कैंट क्षेत्र में संगठनात्मक ढांचा मजबूत करना और SIR के तहत फॉर्म 678 यानी वोटर लिस्ट से जुड़े काम, नाम जोड़ना, नाम हटाना, सुधार कराना और आपत्तियों का निस्तारण कराना। अब यही SIR काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की राजनीति में जीत सिर्फ रैली से नहीं होती, जीत वोटर लिस्ट से होती है। वोटर लिस्ट सही हाथ में हो तो चुनाव आधा जीत लिया जाता है। फॉर्म 6 नाम जोड़ने, फॉर्म 7 नाम हटाने और फॉर्म 8 सुधार के लिए इस्तेमाल होता है। यानी सपा कैंट सीट पर पहले ही ग्राउंड लेवल मशीनरी सेट कर रही है ताकि वोटर मैनेजमेंट में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। अब इस खबर को 2027 से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव धीरे धीरे यूपी में सीट टू सीट माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर चुके हैं। सपा जानती है कि 27 में मुकाबला बहुत टाइट होगा। बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर कितनी होगी यह भी साफ नहीं, लेकिन भाजपा का संगठन बेहद मजबूत है, इसलिए सपा को भी सीट लेवल पर तैयारी करनी होगी। और कैंट जैसी सीट जहां डिप्टी सीएम खुद विधायक हैं, वहां मजबूत नेताओं को भेजना ये बताता है कि सपा इस सीट को हाई प्रायोरिटी मान रही है। और खास बात, डिप्टी सीएम के खिलाफ मैदान तैयार करना ये एक तरह से राजनीतिक संदेश भी है कि अखिलेश अब सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, अब वो सीधी टक्कर की तैयारी में। अब इन दो नामों का महत्व समझिए। विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी का बेटा होना यूपी की राजनीति में सिर्फ पारिवारिक पहचान नहीं, ये एक ठाकुर ब्राह्मण पॉलिटिक्स की पुरानी धुरी का भी संकेत है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। और विनय शंकर का अपना राजनीतिक आधार भी। दूसरा नाम तेज नारायण और पवन पांडे, ये भी ब्राह्मण चेहरा है और उन्हें कैंट क्षेत्र में लगाकर सपा ने साफ कर दिया है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर पार्टी गंभीर है। अब बड़ा सवाल, क्या ये फैसला सफल होगा? वो इस पर निर्भर करेगा कैंट सीट पर सपा कितनी तेजी से संगठन खड़ा करती है, वोटर लिस्ट मैनेजमेंट कितना मजबूत करती है और ब्राह्मण समाज के बीच अपनी स्वीकार्यता कितनी बढ़ा पाती है। क्योंकि बीजेपी यहाँ सिर्फ संगठन के दम पर नहीं, सत्ता के दम पर भी मजबूत है। उप मुख्यमंत्री के पास अपने संसाधन है, सरकारी मशीन का प्रभाव है, ऐसे मुकाबला आसान नहीं। लेकिन अखिलेश का ये कदम बताता है कि सपा अब सिर्फ पीडीए तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो पीडीए के साथ साथ अपर कास्ट एंट्री का भी रास्ता खोज रही है और कैंट सीट इसकी प्रयोगशाला बन सकती है। आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव का यह कदम 27 में बड़ा असर दिखाएगा और SIR के जरिए वोटर लिस्ट मैनेजमेंट कितना निर्णायक होगा? आज के लिए इतना ही, नमस्कार।